जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं दीपक शिकरवार फ्रॉम पाथ डिफेंस एकेडमी हाजिर हूं अगेन अपनी अगली वीडियो को लेकर, जिसमें हम सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे हैं एंड साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। एंड हमारी जो अप्रोच रहती है वो क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी विद इन सेकेंड्स के अंदर खत्म करने वाली अप्रोच रहती है। तो इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास में। करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो। ओके, बाकी हमारे चैनल पर पाथ डिफेंस एकेडमी पर बाकी क्लासेस भी होती हैं, रीजनिंग क्लासेस एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड जीएस क्लासेस। ओके, बाकी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छे से रीड कीजिए क्वेश्चन को, समझिए क्या है क्वेश्चन। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, अ मैकेनिक अर्न्स ₹36,000 ऑन 9 cars. How much will he earns in one day if in a day he receives 27 cars? देखिए मैं आपको कई बार बताता हूं, हर बार बताता हूं इस बात को कि आप क्वेश्चन को रीड करने से पहले ऑप्शंस को देख लिया करो एक बार। ऑप्शंस बहुत काम की चीजें होते हैं, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस को हम कम से कम 2 ऑप्शंस को तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही कट कर देते हैं, या फिर क्वेश्चंस को रीड करते ही 2 या 1-2 ऑप्शन को हम खत्म कर लेते हैं, जिससे हमारी क्वेश्चन को एक्यूरेट होने की, करेक्ट होने की जो एफिशिएंसी है, जो संभावना है वो बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं, लास्ट में यहाँ पे 0 हैं, 80 है, 000 है एंड 00। इस तरीके से ये जो ऑप्शन है हमारे, हल्का सा एक व्यू देखना है, एक निगाह लगानी है, एक हल्की सी, हल्का सा देखना है ऑप्शन को। अब कर लेते हैं क्वेश्चन को। अ मैकेनिक अर्न्स ₹36,000 ऑन 9 cars. How much will he earns in a day if in a day he receives 27 cars? सीधे से कह रहा है कि जो 36,000 रुपीज है वो 9 कार्स की वजह से अर्न कर रहा है वो। तो अगर 9 से डिवाइड कर दोगे तो एक कार का अर्निंग हो गई है, और निकालनी कितनी कार्स की है? 27 कार्स की। तो यहां से 27 का मल्टीप्लाई करोगे तो 27 कार का निकल जाएगा। अब देखिए 9 से 4 टाइम्स पे गया एंड 3 जीरो बचे हुए हैं, इसका मतलब 27 से आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 जीरो तो बचेंगे ही बचेंगे। इसमें 3 जीरो नहीं है, इसमें 3 जीरो नहीं है, एक 3 जीरो तो इसमें है, एक 3 जीरो इसमें है, और 27 4 जा कितना होता है? 108 होता है। तो सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये भी खत्म हो गया जी। कैसे हुआ? 27 4 जा 108। क्या मुझे टेबल लर्न है 27 की? नहीं है लर्न। देखिए कैसे किया मैंने, 27 इंटू 4, 27 2 तो समझ सकते हो आप, 27 2 जा देख सकते हो, क्योंकि 27 2 जा का मतलब है कि आपने 27 और 27 को ऐड कर दिया, जो बहुत इजीली हो सकता है 54। तो 27 और 27 का एडिशन 54 आया, उसका भी डबल कर दो, वही तो होगा 27 4 जा। क्यों? क्योंकि 27 इंटू 4 का मतलब 27 इंटू 2 इंटू 2। इतना पता था मुझे, 27 इंटू 27 जो है मतलब 27 इंटू 2, 27 का 2 बार एडिशन जो है वो 54 है, एंड 54 का भी डबल 108। तो इसलिए हमारा विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। देखिए इसको एक बार, क्या हुआ क्वेश्चन में एंड क्या अप्रोच रही हमारी इस क्वेश्चन को लेके, जो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी फिनिश कर पाए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का डाटा चेंज करके देखिए कि ऐसा क्वेश्चन और भी क्या बन सकता है। ऐसे आप अपनी अलग अलग अप्रोचेस लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये आपका सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर बेस्ड क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चंस आते हैं सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए इसको, क्वेश्चन है द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन जो होता है उसको लिखोगे कैसे आप? उसको लिखोगे जैसे वंस
टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन, इस तरीके से होगा। मीन्स इतनी सारी डिजिट्स आएंगी 1 मिलियन में। अब 1 मिलियन में आप 1 को ऐड करोगे तब भी डिजिट तो उतनी ही रहेंगी जितनी थी। तो देखिए कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बी ऑप्शन में है। बाकी में तो अलग से दिख रहा है, नहीं है, ये 2 मिलियन तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है तो 7, हाँ ये जी खत्म हो, एक ही ऑप्शन बचा। क्लियर? देखिए इसको, क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स में खत्म होते हैं। बस एक सही अप्रोच होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो, कैलकुलेशन बहुत अच्छी खासी हो, मीन्स प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। कैलकुलेशन अच्छी होती है प्रैक्टिस से, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में आएंगी और उतना जल्दी क्वेश्चन फिनिश होगा। ये मिलियन का है, बिलियन का भी हो सकता था, ट्रिलियन का भी हो सकता था। एंड जो मिलियन बिलियन वगैरह आते हैं, इस नंबर सिस्टम को बोलते हैं हम, न्यूमरेशन को, इंटरनेशनल न्यूमरेशन, इंटरनेशनल न्यूमरेशन। ओके, एक इंडियन होता है हमारा जिसमें 1 10 100,000 10,000 ना, लाइक इस तरीके से करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड कीजिए अच्छे से क्वेश्चन को और फिर करते हैं क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में खत्म कि कैसे क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच रह सकती है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, 21 गॉट्स ईट एज मच एज 15 काउज, मीन्स 21 गॉट्स जितना खाती हैं उतना ही 15 काव खाती हैं। क्या खाती हैं? अरे घास ही खाती होंगी, और क्या खिलाओगे? कुछ और खिलाना चाहो जी और कुछ और खिला देना। और जो भी खा रही हैं, जितना 21 गॉट खा रही हैं उतना ही 15 काव खा रही हैं। ओके, हाउ मेनी गॉट्स विल ईट एज मच एज 35 काउज, तो कितनी गॉट खाएंगी जितना 35 काव खाती हैं, मींस 35 काव जितना खाती हैं उतना कितनी गॉट खाएंगी। ये है सिंपल सा क्वेश्चन। हमको इतना पता था 21 गॉट जितना खाती हैं उतना ही 15 काव खाती हैं। अब पूछा है कि जितना 35 काउस खाती हैं उतना कितनी बकरियां खाएंगी, कितनी गॉट्स खाएंगी। ओके जी, चलो समझ लेते हैं। पहले जो गिवन है उसी को देख लेते हैं एक बार, तो यही हमारे क्वेश्चन को आई थिंक फिनिश करा देगा। देखिए कैसे कि 21 गॉट जितना खाती हैं उतना ही 15 काउस खाती हैं, यही तो है। चलो अब ऊपर से ऊपर इनको कट कर सकते हो ना आप, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। कहने का मतलब 7 गॉट जितना खाती हैं उतना ही 5 काव खाती हैं। अब आपको चाहिए क्या, 5 काव से मत खिलाओ, कितनी से खिलाओ, 35 से, तो इंटू 7 कर दिया, तो यहां से कितना आ गया, 35 काउज। ओके, तो इंटू 7 यहां भी करो, 7 इंटू 7 तो 49 गॉट, मीन्स 49 गॉट जितना खाती हैं उतना ही 35 काउज खाती हैं। यही तो पूछा था कि कितनी गॉट खाएंगी, कितनी खाएंगी, 49 गॉट्स खाएंगी। कितना खाएंगी, जितना 35 काव खाती हैं। तो 35 काव जितना खाती हैं उतना ही कितनी बकरियां खाती हैं, उतना खाती हैं 49 गॉट्स। ओके, इस क्वेश्चन को आप सेकंड्स के अंदर फिनिश कर सकते थे। कैसे, यही कहीं खत्म करते थे। 21 गॉट बराबर कितना, 15 काव, 3 से काटा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, मीन 7 गॉट जितना खा रही है उतना 5 काव खा रही हैं। अब 5 का 7 गुना 35 है जो दे रखा है, तो इसका भी 7 गुना कर दो, 7 टाइम्स कितना, 49। ओके, क्वेश्चन फिनिश हुआ आपका। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रखना है, क्वेश्चंस की अप्रोच अपने आप ही ठीक लगेगी। और जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इस प्रैक्टिस को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाइए कि कैसे क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी फिनिश करते हैं। बस बाकी अपना कर लीजिए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। बस कॉन्सेप्ट अच्छे रखिए, रिवीजन अच्छा रखिए, और हमारी वीडियोस को की जो अप्रोच है उसको देखते रहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कीजिए ट्राई क्वेश्चन नंबर 4, और कमेंट बॉक्स में आप अपना नेम बता सकते हो
कि आपका नेम क्या है, आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हो, और आपका जो भी जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो भी है ऑप्शन ए बी सी डी इस तरीके से बता सकते हो। वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, नहीं पसंद आ रही है तो जी इट्स ओके, वो जी आपकी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही है तो इससे बेस्ट सॉल्यूशन तो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। क्वेश्चंस को कैसे विद इन सेकंड्स में फिनिश किया जाता है, एक बेस्ट अप्रोच दी जा रही है, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जा रहा है। ओके, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, x रेशो y जो है वो 3/5 है, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x/5 की जो वैल्यू है वो 3/5 है। इस बात का क्या मीनिंग हुआ, इस बात का ये मीनिंग हुआ कि x अगर 3 है तो y 5 है, इस बात का ये मीनिंग हुआ। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी 3x + 4y अपॉन, इस रेशो का मतलब अपॉन 8x + 5y, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अगर आप इन वैल्यू को पुट करते करते लिख लिख के सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा आप इसको माइंड में सॉल्व करो। कैसे, 3x, x है क्या 9, तो 3 3 जा 9, ये वैल्यू कितनी आई यहां से 9, प्लस 4 इंटू वाई, वाई कितना है 5, तो 4 5 जा 20, यहां से कितना आया 9 + 20, नीचे देखोगे तो 8 इंटू एक्स, एक्स कितना था 3, तो 8 3 जा 24, प्लस 5 वाई, वाई कितना था 5, तो 5 5 जा 25। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो दिस इज 29 अपॉन, इन दोनों का एडिशन 49, तो 29/49, 29/49, सी ऑप्शन। देखिए समझिए क्वेश्चन को अच्छे से, क्या हुआ क्वेश्चन में। जो चीजें मैंने ये भी लिखी है ना, आप अगर कैलकुलेशन ठीक है तो आप इसको भी माइंड में कीजिए, इसको भी आप माइंड में कीजिए। ओके, और जैसे ही हमारा यहाँ पे 29 आया था तो आप थोड़ा बहुत ये भी देख सकते थे कि ए ऑप्शन में 29 नहीं था और ना ही डी ऑप्शन में 29 था, दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हुए थे हमारे पास। ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ ना, ऑप्शंस को एक बार जरूर देखा करो, क्वेश्चंस को रीड करने से पहले ऑप्शंस को जरूर देखा करो, एंड एलिमिनेशन लगाओ, जो ऑप्शन कट रहा है उसको काट दो, बाकी आपके जो सही होंगे वो हो जाएंगे सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Question number 5, find the value of m if 3, 18, m and 42 are the proportion. Okay, same question है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। लास्ट क्वेश्चन में रेशियो था, इसमें प्रोपोर्शन है, एक दूसरे के ही पार्ट होते हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है इसमें। चलिए करते हैं क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व, बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो प्रोपोर्शन वर्ड होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे ए और बी का जो रेशो है वही सी और डी का रेशो है, तो हम इनको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मींस जैसे कि 2/3 एंड 4/6, ये दोनों प्रोपोर्शन है। क्यों प्रोपोर्शन है, आप इसको कट करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका रेशियो भी कितना आया 2/3, और ये पहले से 2/3, तो आप इसको बोल सकते हो कि 2/3 एंड 4/6 क्या है, ये प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के क्या है, ये प्रोपोर्शनल हैं, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए, इसका मतलब 3 एंड 18 का जो रेशो है वही रेशो है m एंड 42 का, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 3/18 ये इक्वल्स है किसके, m/42 के। यही तो बात हुई, अरे यही तो बात हुई, इस बात का यही तो मतलब है। तो 3 6 जा 18 एंड 6 7 जा 42, और ये 1 है यहाँ, तो 7 इंटू 1 7, m की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 7। देखिए कैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, 7 है जी, ये ऑप्शन 7। देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपको समझ में आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर,
देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है हमको, नहीं पता है तो लीजिए समझा देते हैं। देखिए क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन क्या है देखिए, द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बिटवीन विच द फ्रैक्शन 5.7 लाइज। ऐसे कहना चाह रहा है तीन ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें 5.7 लाई करता है, मींस क्या 0 और 1 के बीच में 5.7 है, क्या 5.6 के बीच में 5.7 लाई करता है, क्या 5 एंड 7 के बीच में 5.7 है, या फिर 6 एंड 7 के बीच में 5.7 है। देखिए इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा चुका हूं अपनी पुरानी वीडियोस में, तो आप एक सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो जो इस फ्रैक्शन की वैल्यू आती है वो 0 और 1 के बीच की होती है हमेशा। क्यों होती है, अब कोई भी नंबर चेक करो, जैसे 2/3, यहां पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 7/8 ये भी लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। 6/13 ये भी लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। मींस हमेशा ऐसा ही होता है। कैसा होता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, मींस ये जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो इसका आंसर हमेशा 0 to 1 मींस 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। तो एक ही तो ऑप्शन था 0 और 1, 0 1, बाकी तो खत्म हो गए ऑप्शन। तो देखिए विद इन सेकंड क्वेश्चन कैसे फिनिश हुआ, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इस बात को घुमा फिरा के किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछता रहता है। अब आपको हमेशा याद रखना है क्या, कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, सीधी सी बात। ओके, और जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है तो इसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आता है, हमेशा 1 से बड़ा आता है। ये वाली बात भी याद रखनी है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने का। ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, जिस टाइप का ये क्वेश्चन है, कौन सा है, LCM 2 नंबर इतना है 1 नंबर, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बहुत रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो आप विद इन सेकंड्स में काम करना स्टार्ट कर दो। देखिए इस क्वेश्चन का क्या फॉर्मेशन होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। अब इनमें से कोई भी तीन चीजें आपको गिवन करता है, चौथी चीज पूछता है। जैसे LCM और HCF गिवन है एंड साथ में एक नंबर गिवन है, तो इस मान लो फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर पूछा है, तो इस सेकंड नंबर से इसको डिवाइड कर दो, बस ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए यही तो था फाइंड द अदर नंबर। देखिए LCM एंड HCF गिवन था 6 एंड 864 एंड वन ऑफ द नंबर 96 से दूसरा नंबर निकालना था, तो यही तो करना था आपको। LCM HCF देखो कितना है, 6 इंटू 864 अपॉन में एक नंबर क्या गिवन है 96, इससे डिवाइड करना था, यहाँ से सीधे दूसरा नंबर निकल जाता। यही तो कॉन्सेप्ट था इसका, यही तो है। चलो कट कर लेते हैं इसको। 6 से ये सीधा कट होगा, बिल्कुल होगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और ये 16 से कट होगा, 16 5 80, 16 चौके 54 है क्या जी, 54 है जी, बिल्कुल है। तो 54 क्या निकल के आया, ये सेकंड नंबर निकल के आया, ये दूसरा नंबर निकल के आया। क्या क्या गिवन था, LCM एंड HCF गिवन था और एक नंबर गिवन था, दूसरा नंबर पूछ रहा था आपसे, तो ये आपका 54 जो है वो दूसरा नंबर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन एन NCC कैंप। ओहो NCC वाला क्वेश्चन, नेशनल कैडेट्स कोर। रीड कीजिए अच्छे से क्वेश्चन को और देखते हैं फिर क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इन एन NCC कैंप 1200 ट्रेनीज आर पार्टिसिपेटिंग, आउट ऑफ विच 900 आर सिलेक्टेड। टोटल 1200 थे, उनमें से 900 सेलेक्ट हो गए हैं फॉर रिपब्लिक डे कैंप। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड एंड द नॉन सिलेक्टेड। सिलेक्टेड थे कितने 900
तो नॉन सिलेक्टेड कितने हुए भाई, ये तो सिलेक्टेड हैं, अपॉन में नॉन सिलेक्टेड, इसी का तो रेशो पूछ रहा था। जब टोटल 1200 थे उनमें से 900 सेलेक्ट हो गए हैं तो 300 सेलेक्ट नहीं हुए हैं, माइनस करोगे तो ये रेशो हुआ जी। कट करोगे तो 0 से 2 0 खत्म, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या रेशो है जी, 3:1। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर तीनों ने मतलब अगर 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता तो उनमें से 3 सेलेक्ट होते और 1 सेलेक्ट नहीं होता, ये है इस बात का मतलब। और एक्चुअल देखा जाए तो 1200 में से 900 सेलेक्ट हुए हैं और 300 सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन रेशो में देखा जाए तो 3:1 है। चलो जी, ये रहा 3:1। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, अगर समझ में नहीं आई है बात तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ बॉय सेल्स अ बुक, अच्छा आप रीड कीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से और ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चंस की अप्रोच कुछ इस तरीके से रखनी है कि क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इफ अ बॉय सेल्स अ बुक फॉर 450, ही मेक्स अ लॉस 10%। अगर वो किताब को 450 रुपए में बेच रहा है तो उसको 10 रुपए का घाटा हो रहा है। टू गेन 10% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, अब उसको 10% का फायदा करना है। मीन्स 450 रुपए में बेच रहा था किताब को तो उसको 10% का घाटा हो गया। एंड कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा क्या मानते हैं, 100। 100 रुपए की कोई चीज थी, 100% की कोई चीज थी, 10% का घाटा हो गया, इसका मतलब सामान बेचा कितने में, 90% में। ओके, अगर यहाँ इंटू 100 कर दोगे तो यहां से आ जाएगा जी कॉस्ट प्राइस, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो निकालना ही नहीं है, सामान को अगेन बेचना है। अगेन कहां बेचना है, कितने में बेचना है, 10% के फायदे में बेचना है। अगर कोई सामान 100 रुपए का है और उस पर 10% का फायदा हुआ है तो 110 में बेचना है, तो एग्जैक्टली हमको ये 110% की वैल्यू ही निकालनी है। क्लियर, तो कर लेते हैं इसको, 0 से 0 खत्म, 9 पंजे 45, 11 पंजे 55। मीन 550 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा किताब को। बेच कितने में रहा था, 450 में बेच रहा था, जिसकी वजह से 10 रुपए का मीन्स 10% का घाटा हो गया। अब 550 रुपए में बेच देगा तो उसको 10% का फायदा हो जाएगा। ये है जी क्वेश्चन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच किया आपका, सी ऑप्शन मैच किया। क्लियर, देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार। सारी प्रोसेस ये थी, बस इतनी सी प्रोसेस थी, सारा क्वेश्चन खत्म इतनी सी प्रोसेस में। समझिए अच्छे से क्वेश्चन को, फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विद बेस्ट टू बेस्ट अप्रोच। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन। ये भी आई थिंक आपका सीपीएसपी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, रीड कीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन की रीडिंग बहुत ज़रूरी है, जब तक कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे नहीं, क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे अच्छे से, उस पर अटैक कैसे करोगे आप। सबसे पहले तो क्वेश्चन की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन के ऑप्शंस देखोगे तो लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, एंड लॉस हुआ है 300 प्रॉफिट, मतलब इस तरीके से। तो दो ही आंसर हैं, लॉस हुआ तो प्रॉफिट खत्म हो गया यहां से, और अगर प्रॉफिट हुआ तो लॉस खत्म हो गया। पहली बात तो ये, अगर ऑप्शंस में अगर हम हल्की सी निगाह मारें तो इस सेकंड का काम है, इस सेकंडों का काम है ये। और अगर 300 का कोई सामान हुआ है, मतलब 300 रुपए का फायदा या घाटा हुआ है, तो 350 वाला खत्म, यही तो बात है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को अब कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं हम। अभी तक हमने ऑप्शंस में थोड़ी सी निगाह लगाई अपनी और देखा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अ मैन सेल्स वन स्पीकर फॉर ₹7,500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मीन 7,500 रुपए में उसने कोई सामान को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। मीन्स ये 120 की वैल्यू है। भाई क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 ही तो होता है, 100% ही तो लेट करके चलते हैं। तो 20% फायदे पे बेच दिया, मतलब एक तरीके से 120% में बेच दिया। अब 100% की वैल्यू निकाल लोगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा इसका। ये क्या था, ये एसपी था, ये एसपी था, और सीपी यहां से निकल जाएगा इसको सॉल्व करके। और दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा ये था, यहां से क्या निकलेगा,
यहाँ से सीपी निकलेगा। और एसपी क्या गिवन था, एसपी तो ये रहा ना, ये एसपी था पहले प्रोडक्ट का एसपी। दूसरा क्या हुआ, एक स्पीकर को 8100 रुपए में बेचा है, जिसपे क्या हो रहा है, उसको 10% का लॉस हो रहा है। मींस ये 90% की वैल्यू है, और 100% की निकालोगे तो क्या निकलेगा, ये सीपी निकलेगा। मींस दोनों का सीपी और एसपी, इसका एसपी कितना है, इसका एसपी ये रहा। अब दोनों का एसपी पता है हमको, और यहां से दोनों का सीपी निकाल लेंगे। अगर हमको टोटल सीपी पता चल जाए और टोटल एसपी भी पता चल जाए, तो हम बता सकते हैं ना इजीली कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। सीधी सी बात है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से 0 से 0 खत्म हुआ, 12 छिक्के 72, 3 बच गया। ये माइंड में क्या करो कैलकुलेशन, 12 छिक्के 72, 3 बच गया, 12 दूनी 24, 6 बच गया, और 12 पंजे 60, और 1 0 बच गया। कितने रुपए क्या आया, ये सीपी, ये सीपी आया। मीन्स 6250 रुपए में खरीदा और 7500 रुपए में बेच दिया। पहली कंडीशन ये हुई। इसका सीपी निकालेंगे तो 9 नाम 81 और ये 9000, इसका सीपी कितना आया 9000। मीन्स 9000 रुपए की चीज को 8100 में बेच दिया। अब सीपी को देखो, एक्चुअल में सीपी हुआ कितना, टोटल सीपी भाई, एक सामान कितने का बेचा उसने, मतलब खरीदा 6250 का, एक 9000 का, 9 6 15, 15250, 15250 तो क्या रहा उसका सीपी रहा। और सेलिंग प्राइस कितना रहा, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, 5 और 1 6, यहां से आ जाएगा 15 और 600, ये क्या आया, ये सेलिंग प्राइस आया, ये कॉस्ट प्राइस था। ठीक है जी, इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए सीपी कितना रहा है 15250, एसपी कितना रहा है 15650। मीन सामान को हमने सस्ते की जगह महंगे में बेचा है, तो लॉस तो हुआ ही नहीं, लॉस तो हुआ ही नहीं। क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। सीधी सी बात ये है। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहां से 0 0, और यहां से 400 तो है नहीं ऑप्शन में, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, चलिए देखते हैं एक बार और। यहाँ से 15 के 72, 15 दूनी 12 पंजे, 12 छक्के 72, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये तो ठीक था। और यहाँ से कितना आया ना, मैं कैसे, ये भी ठीक है, और 6 15, 15250, ये तो सीपी रहा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 1 6 7 15, ये भी ठीक है। 0, अरे ये गलत लिख दिया भाई, यहाँ पे जो एसपी है वो 0 है, ऐसे यहाँ पे 0 है, ये 0 है, तो यहाँ से 10, मतलब ये 0 0 माइनस क्या है, 10 में से 5 माइनस करोगे यहाँ से 5 आएगा, और यहाँ से 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा, 350। क्लियर। तो 350 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 350 का प्रॉफिट, डी ऑप्शन, ये भी खत्म हुआ। क्लियर, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए थी। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई, अब इसको करना है जी, सिंप्लीफाई करना है तो कर लेते हैं। ये प्लस है, इसको ऐसे रख लेते हैं। अभी इस डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करते हैं पहले। 0.05 प्लस 1.5 इंटू 5 है, एंड ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके 1/10 कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं ना, इंटू 0.5 है। इसको सॉल्व करना है। अब ये सारा कुछ तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे प्लस में है। 0.05 है हमारे पास, प्लस पॉइंट एक यहाँ से हटाया और एक पॉइंट यहाँ से हटाया, तो 10 यहाँ से मिला हमको, 10 यहाँ से मिला। मीन्स नीचे हमको 3 0 मिल गए, और बाकी इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 25 और 15 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 और 15 का मल्टीप्लाई, 15 पंजे 375, ये कितना आया 375, और नीचे 3 0 थे तो 3 के बाद पॉइंट, और ये कितना है 0.05। अब इसको ऐड करना है, 0.05 एंड 0.375, 5 12 4, 0.425 है क्या, ये 4.25 है, 42.5 है, ये लो जी, ये मैच कर रहा है बिल्कुल, तो कोई नहीं है, ये भी नहीं है, इसके पीछे 5 नहीं है ना, तो ये भी खत्म हुआ। ओनली सी ऑप्शन,
ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी नहीं है एंड साथ में यहां से कुछ मिसिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ मिसिंग है थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या है ये, अच्छे से रीड कीजिए क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में। आई थिंक एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, एवरेज वेट। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास इज 160 किलोग्राम। मीन्स 20 बॉयज का जो वेट है वो 160 किलोग्राम है। कैसे एवरेज, एवरेज में देखें तो 20 बॉयज का जो एवरेज है वो 160 किलोग्राम है। एंड दैट द रिमेनिंग 5 बॉयज, अब जो बचे हुए 5 बॉयज हैं मतलब 25 रहे होंगे टोटल, तो 20 का तो अलग से एवरेज बता दिया और 5 का अलग से एवरेज बता दिया। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ठीक है, तो देखिए 20 बॉयज का जो एवरेज है वो कितना है 160। नंबर ऑफ बॉयज इनटू इनका एवरेज का जो मल्टीप्लाई होता है वो उनका सम निकल के आता है, तो 16 दूनी 32, ये क्या आ गया, ये 20 बॉयज का सम आ गया, उनके वेट का सम। ओके, अब आगे क्या है, आगे 5 बॉयज का भी एवरेज दे रखा है। 5 बॉयज का एवरेज कितना है 50, तो यहां से कितना आया इनका सम, यहां से आया 250। अब इसको सारे को ऐड कर दोगे तो 25 बॉयज का सम नहीं आ जाएगा क्या, ये बिल्कुल आएगा। ऐड करो, यहां से इसको ऐड करो, ये ऐड किया और ये ऐड कर लिया। ये जो सम है ये 25 बॉयज का है। अब इसको 25 लोगों में बांट दो, बस ये करना है। तो देखो डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितने बार में हो रहा है ये, 25 से कम 25, एक बार में तो आ ही रहा है। इसके अलावा क्या बच रहा है हमारे पास, चलो कर लेते हैं इसको, 5 से, 5 पंजे 25, 5 छिक्के 30, 5 नीम 45, 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 25 1, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 138 किलोग्राम। यही ऑप्शन है, क्या है ये ऑप्शन। इसको यहाँ से कट करोगे तो 138 आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। 138 आ रहा था ना यहाँ से, कैसे किया, जो 3450 था इनको 25 लोगों में बांट दिया, यही तो एवरेज होता है। इसको कट करोगे तो ये 138 पे कट हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड कीजिए अच्छे से, समझिए इसको और करने की कोशिश कीजिए। देखिए 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। मीन्स एक नंबर का 1/4, ये एक नंबर है, उस नंबर का किया गया एक नंबर का 1/4, देन उसी नंबर का 2/3। ये ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगता है ना, ये ऑफ है तो इसकी जगह मल्टीप्लाई, ऑफ है उसकी जगह मल्टीप्लाई, ऑफ है मल्टीप्लाई। तो एक नंबर का 1/4, उसका भी 2/3 एंड उसका भी 2/5, इसका भी 2/5 जो है वो कितना है, वो गिवन है जी 15 गिवन है। तो बस अब पहले तो नंबर निकाल लेते हैं, फिर उस नंबर का क्या करना है, व्हाट विल बी द 40% ऑफ द नंबर, उसी नंबर का 40% और निकालना है अभी लास्ट में। तो पहले तो नंबर ही निकाल लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कट हुआ, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 5 दिया, ये आ गया जी, ये हुआ। अब इसका कितना निकालना है आपको, इसका निकालना है आपको 40%। 40% होता कितना है 40/100, यही तो होता है। तो 2 2 जा 4, 2 5, इस तरीके से ये निकालना है आपको, यही तो करना है। तो करिए इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। 1/4 ऑफ 2/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15, बिल्कुल करेक्ट था। तो दूनी 4 कट हुआ, 5 थी 15, 15 इंटू 15 हुआ, ठीक है। तो 5 से 3 बार में, 15 थी 45, 45 दूनी 90, नहीं है क्या,
ठीक तो है सारा कुछ। 1/4 ऑफ 1/3। ओहो ये 1/3 था, 2/3 क्यों लिख दिया यहाँ पे। एक नंबर का 1/4, देन 1/3, देन 2/5 कितना है, ये है 15। तो यहाँ से कट करके 2 2 जा 4, 5 से 15 दूनी 30। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 15 इंटू 30। अब ये जो नंबर आ गया भाई, इससे आगे मत करो सॉल्व, इसका भी कितना निकालना है 40% निकालना है। 40% मीन्स ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इंटू 2/5। तो 5 से 3 बार में कट हुआ, 30 या 90, 90 दूनी 180। अभी हमारा 90 आ रहा था क्योंकि हमने क्या किया था, इस 1/3 की जगह पे गलती से 2/3 कर दिया था, तो यहाँ से जी 1/3 किया, तो आंसर हमारा ऑप्शन में मैच कर गया। ठीक है, अगर यहाँ 1/3 की जगह पे 2/3 होता तो हम यहाँ पे 2/3 लिखते, यहाँ पे 2/3। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार समझिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है और कोई इस तरीके की मिस्टेक तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपसे तो। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है ये। इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाय 2, मीन्स ये कुछ ऐसे कहना चाह रहा है कि 15% ऑफ 40, 40 का जो 15% है, ऐसे लिख सकते हो आप, आगे पीछे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, तो इसमें से 2 माइनस कर दो। किससे ज्यादा है, 25% ऑफ नंबर, 25% ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है इस तरीके। तो आपको सिंपल वो नंबर ही तो बताना था, देन द नंबर इज, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो 15 चौका 60, यहाँ से 600 आ जाएगा, अपॉन में 100 चल रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना बचेगा यहाँ से 6, 6 माइनस 2 कितना बचेगा 4। तो यहाँ से 25 चौका 100, x बराबर कितना आएगा यहाँ से तुम्हारा 25 चौका 100 आ जाएगा। ये 4 यहाँ पे बचा हुआ है जो कि इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ये आपका वो नंबर हुआ जिसके बारे में ये बात हो रही थी, नंबर क्या हुआ 16। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप, कैसे वेरीफाई करोगे, 15% ऑफ 40 कितना आया था ये भी है, और 25% ऑफ दैट नंबर निकला क्या है अभी 16, तो 16 का 25%, तो ये नंबर इससे कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। 25 चौका 100, 4 चौक 16, देखो 4 आया, ये 6 था ये 4 था, 2 ज्यादा ही तो है, वेरीफाई भी हो गया क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर हुज एरिया इज 700 स्क्वायर मीटर एंड द ब्रेथ इज 25 मीटर। देखिए अच्छा एक बार आप रीड कीजिए अच्छे से क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना गिवन है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि कितना है 700 स्क्वायर मीटर, जिसको आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसमें से ब्रेथ कितनी गिवन है 25 मीटर गिवन है, तो लेंथ को यहीं रख लेते हैं 700 और ब्रेथ को नीचे ले आओ, कितनी थी ब्रेथ 25। तो इसको कट करोगे 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, 28 मीटर, ये लेंथ आ गई मीटर में। लेकिन ऐसा कुछ बोल रहा था कि सेंटीमीटर में बतानी है। देखो ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 28 मीटर आया था, 28 भी ऑप्शन में दे दिया है, लेकिन उसने पूछी थी सेंटीमीटर में कि जो लेंथ है वो किसमें बतानी है, लेंथ सेंटीमीटर में बतानी है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई होता है 100 का, तो 2800 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हैं। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए अच्छे से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
A batsman makes a score of 87 runs in the 17th match and thus increase his average by 3. Find his average after 70th match. ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि टोटल 17 मैच उसने खेले किसी बैट्समैन ने, तो 17वां जो मैच था उसमें उसके रन कितने थे? 87 रन थे 17वें मैच में, 17 मैचों में नहीं, 17वें लास्ट वाले मैच में। तो इससे पहले वो कितने मैच खेल चुका होगा? 16 खेल चुका होगा। तो मान लेते हैं 16 का जो एवरेज था वो x रहा था, तो एवरेज की और नंबर ऑफ मैच की मल्टीप्लाई इनका सम ही तो आता है। तो पहले जो सम था वो कितना आया? 16x, मींस टोटल उसने रन कितने लगा दिए? 16x। लेकिन अब बाद में क्या हुआ? 17वें रन के बाद, मींस 17वीं जो मैच खेला था उसने, उसके बाद उसका कुछ एवरेज बढ़ा, और वो कितना बढ़ा? एवरेज बढ़ गया 3। तो अब जो नया एवरेज है वो आया उसका 17 मैच खेले और x + 3 एवरेज हो गया। मींस पहले से कितना बढ़ गया? 3 एवरेज बढ़ गया। और ये बढ़ा किसकी वजह से? अगर तुम इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये 87 नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये सम है 17 मैचों का और ये सम है 16 मैचों का। तो 17 मैचों में से 16 मैचों के रन को माइनस कर दोगे तो 17वें मैच का ही तो रन बचेगा, जो कितना था? 87। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 17 × x, 17x + 17 = 51 माइनस ये 16x रहा इंटू ये बराबर में 87। 17x में से 16x माइनस किया तो x बचा इक्वल्स टू 87 में से 51 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ से x, मींस एवरेज निकल के आ जाएगा ओरिजिनल वाला जो स्टार्टिंग में था। तो 7 में से 1 गया 6 बचा, 8 में से 5 गया 3, मींस एवरेज कितना आ गया? 36। लेकिन उसने क्या पूछा था? हिज एवरेज आफ्टर 70th मैच, 17वें मैच के बाद उसका एवरेज क्या है? तो ये तो 16वें मैच तक का एवरेज था ना जो हमने x माना था। उसके बाद जो 17वां मैच था उसके बाद 3 एवरेज बढ़ गया था, मींस 38 में 3 और ऐड करना पड़ेगा हमको। यही था ना, 36 में 3 ऐड और करना पड़ेगा हमको। कितना आ जाएगा? 39। ये उसका 17वें मैच के बाद का एवरेज था। ये ऑप्शंस को भी ध्यान से देखते रहा करो। कई बार कैलकुलेशन जो मिस्टेक होती है हमसे, वो ऑप्शंस को सेकंडों में बता देते हैं। जो ऑप्शंस होते हैं वो सेकंडों में बता देते हैं कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ऐसा भी देखा होगा आपने। ओके, तो ऑप्शंस को भी बड़े ध्यान से देखते रहा करो कैलकुलेशन करते करते टाइम। बीच बीच में भी ऑप्शंस को एक बार देख लिया करो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक कल भी कराया था। ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन ही है आपका। करिए इस क्वेश्चन को, उसी टाइप का क्वेश्चन रखा है बिल्कुल। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, वीडियोस को देखते हो नहीं देखते हो, बने रहोगे वीडियोस में तो जैसा हमारा एनवीएस का पेपर जो था वो हूबहू मैच किया था, वैसा ही आपका सैनिक स्कूल का भी जो पेपर होगा वो आपका जरूर मैच करेगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। राइट द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द क्लॉक टाइम इज 7:15 PM। मीन 7:15 हो रहे हैं, तो एंगल कैसे टाइप का बनेगा? क्या एक्यूट एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा? तो इसको माइंड में एक बार इमेज देख लिया करो। 7:15 बजते कैसे हैं? अगर ये घड़ी है तो 7 जो होता है वो कहीं इस जगह पे होता है, और 15 मिनट कहाँ होते हैं? लगभग इस जगह पे 15 हो रहे होते हैं। तो ये कैसा एंगल बना? ये 90 से तो ज्यादा ही है, क्योंकि 90 तो यहाँ कहीं बनता ना, ऐसे बनता 90 तो 90 से तो ज्यादा है तो राइट एंगल भी नहीं है, और 90 से ज्यादा है तो एक्यूट भी नहीं है, और स्ट्रेट सीधी लाइन भी नहीं जा रही, एक ऐसे जा रहा हो एक ऐसे जा रहा हो, ऐसा भी नहीं है, तो स्ट्रेट एंगल भी नहीं है। तो बचा क्या? ऑब्ट्यूस एंगल, ये बचा। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको कोई टाइम दे रखा हो तो एंगल पूछा हो, अगर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल पूछा हो तो किस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करते हो, और इन दोनों के बीच का एंगल भी बताओ मुझे जरा, देखते हैं आप कितना रिवीजन करते हो। ओके, इस फॉर्मूले को कल से मैं दोबारा बताऊंगा आपको, अभी आप लोग कमेंट में बताओगे सभी। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। सीरीज हमारी बनी हुई है, लगातार क्लासेस आ रही हैं, आप वीडियोस देख सकते हो और घर बैठे तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे से। बाकी आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो पाथ डिफेंस एकेडमी हमारी एकेडमी है, जिसमें ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, हॉस्टल फैसिलिटी भी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। हर तरीके से हम आपके लिए तैयार हैं, हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अफोर्डेबल फीस में जो है
आपके जो ऑफिसर बनने का सपना है उसको लेके आए हैं हम। आपका सपना, हमारा सपना। क्योंकि एक स्टूडेंट का जो सपना होता है वो स्टूडेंट को जो सपना दिखाने वाले टीचर ही होते हैं। तो स्टूडेंट का सपना कहीं ना कहीं एक टीचर का भी सपना होता है। एक टीचर भी चाहता है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आगे जाएं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें। हमारा भी इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है कि हमारा एक नाम रोशन होगा, कि हमको ना एक गर्व फील होगा, हमको प्राउड वाली फीलिंग आएगी कि ये हमारा बच्चा था, आज ये जो ऑफिसर बना है ये बच्चा हमने पढ़ाया था। हम एक प्राउड फीलिंग के साथ कह सकते हैं इस बात को कि बच्चा हमने पढ़ाया था। तो बने रहिए, आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, एनर्जी को बरकरार रखिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहिए, नेगेटिव विचारों को बिल्कुल मत आने दीजिए। नेगेटिव विचार जैसे कि कोई बोलेगा आपसे कि सैनिक स्कूल में बहुत कंपटीशन है, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। अरे क्यों नहीं होगा, आप अपना 100% दीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कंपटीशन है, वो उस रेस के हिस्से होते ही नहीं हैं। वो तो सिर्फ भड़काने वाले तत्व होते हैं, बताते नहीं होगा, मेरा नहीं हुआ था। अरे उसने पढ़ाई नहीं की होगी, नहीं हुआ होगा उसका, आप तो कर रहे हो ना। आप अपना 100% दीजिए, सिलेक्शन तो ज़रूर ही होगा आपका भी। ओके, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।